ये कौनैन सरवरे दारैन मोहसिन कायनात मुअल्लिम इंसानियत खातमुल मुरसलीन रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हज़रात, अल्लाह तबारका व तआला ने इस कायनात में बेशुमार मखलूक़ात को पैदा फरमाया। अहले इल्म ने काफी दिमाग सोजी, जाफशानी, बेदार मग़ज़ी और पूरी तयक्कुज़ो बेदारी के साथ इस कायनात का पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी ताकत व कुव्वत के मुताबिक कायनात की एक एक चीज को अपनी हैसियत के मुताबिक गौर से देखा। सबका यह अहाता तो वो न कर सके, मगर कायनात में जितनी चीजें थीं उन्होंने उसको चंद में समेटने की कोशिश की और लिखा कि इस कायनात में जितनी चीजें हैं उन सब को चंद लफ्जों में समेटा जा सकता है। इस बड़ी दुनिया को चंद छोटी छोटी दुनिया में तकसीम किया जा सकता है। चुनांचे उन्होंने तकसीम किया तो कहा, एक है जमादात की दुनिया, एक है नबातात की दुनिया और एक है हैवानात की दुनिया। इन तीनों में ये पूरी कायनात सिमटी हुई है। जमादात की दुनिया की खोज लगाते लगाते इंसान सर पटक करके बैठ गया, मगर जमादात की दुनिया की हर चीज की वो तहकीक नहीं कर पाया। अब ये जमादात क्या है, इसके लिए जामिया कादिरिया में जाइएगा या काज़ी कर्नाटका की खिदमत में हाजिरी दीजिएगा। ये उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे आप रुजू कीजिएगा, तब ये आपको बताएंगे। जमादात की दुनिया में गौर करने के बाद वो थक हार कर बैठ गए और उस दुनिया की हर शय का पता नहीं लगा सके। फिर उसके बाद उन्होंने नबातात की दुनिया में गौर करना शुरू किया। उसको समझने के लिए, उसकी हकीकत तक पहुंचने के लिए अरबाब इल्म व दानिश ने बड़ी बड़ी दरसगाहें कायम की, जिसको आप एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। वहां नबातात की दुनिया के हवाले से गुफ्तगू होती है, मगर आज तक बड़े बड़े साइंसदां, दानिश्वर, फजलो कमाल वाले तमाम नबातात की हकीकतों को न जान सके। अभी मान मेरे जहन में मेरे करम फरमा दोस्त की बात याद आ गई, जो चंद साल पेशतर
एक एक्सीडेंट के हादसे का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो गए। करम नवाज हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन नूरी साहब दारुल उलूम फैजुर रसूल बरां शरीफ की बड़ी अहम शख्सियत थे। बहुत मरंजा मरंज शख्सियत के वो मालिक थे। उन्होंने एक मर्तबा मुझसे फरमाया, उनकी तबीयत में मिजाह था, गुफ्तगू बड़ी सलीके की और शगुफ्ता करते थे और उनकी गुफ्तगू में हंसी का उंसुर भी पाया जाता था। महफिल को वो लाजाजार बनाए रहते थे। उन्होंने मुझसे एक बार फरमाया कि हमारे इलाके में एक हजरत तशरीफ फरमा है। उन्होंने एक दुकान पर कह दिया कि जब मैं मदरसा छोड़कर घर आता हूं तो मुझे कोई ऐसा आलिम नहीं मिलता है कि जिससे मैं बात करूं, इसीलिए ज्यादातर वक्त मैं अपने घर ही में गुजारता हूं। किसी ने पूछा क्यों? कहा चूंकि मैं अरबी जबान ही बोलता हूं, उसी में मेरी आम तौर से गुफ्तगू होती है और इस इलाके में कोई ऐसा है नहीं जो मुझसे अरबी टू अरबी बात करे, इसलिए मैं ज्यादातर घर ही रहता हूं। हजरत मुफ्ती साहब अलैहि रहमा ने मुझसे फरमाया कि शुदा ये बात मेरे कानों तक पहुंच गई। मैं मौके के इंतजार में रहा, कोई वक्त आए तो मैं उनसे गुफ्तगू करूं। चूंकि वो मेरे हम असर थे, मेरे मुआसिर थे, मेरे हम जमाना थे, इसलिए मुझे गुफ्तगू करने में कोई तकल्लुफ नहीं था। हुस्ने इत्तेफाक एक होटल पर मिल गए और फिर सलाम अलैक के बाद मुफ्ती साहब ने उनसे फरमाया, हजरत मैंने सुना है कि कोई आपसे अरबी जबान में बात करने वाला नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप ज्यादातर घर रहते हैं। आप चूंकि अरबी में बाज जबान चलाने के और अरबी जबान में गुफ्तगू करने के आदी हैं, इसलिए आप जब अपने जैसा किसी को नहीं पाते हैं तो मायूस होते हैं। तो हजरत आपके पास तो अरबी का बहुत जखीरा होगा, जरा बताइए ये सामने जो घास है जिसको हमारी जबान में दूब कहते हैं, और उधर देखिए वो मोथा है, वो भी एक घास है, और उधर देखिए बरसीन है, बताइए इन तीनों की अरबी क्या है? आप बहुत अरबी में गुफ्तगू करने के आदी हैं, बताइए इनकी अरबी क्या होगी? वो बेचारे खामोश हो गए, नहीं बता सके। जबकि मोथा, बरसीन, ये धूप, ये घास, ये आपके सामने हमेशा रहती है, मगर आप इसकी हकीकत नहीं जानते हैं। आप इसके बारे में नहीं जानते हैं कि इसका नाम क्या है। जब आप इन घासों की हकीकत और उनके सही नामों तक नहीं पहुंच सके तो बड़े लोगों के नामों की हकीकत तक कैसे कोई पहुंच सकता है? ये नबातात की दुनिया है और इसमें इतने नबातात कि उन सब का इहाता और उनका शुमार करना अक्ल इंसानी के लिए मुश्किल है। उसके बाद अहले इल्म ने ऊपर की एक कैटेगरी और निकाली जिसे हैवानात की दुनिया कहा जाता है, जानदार की दुनिया कहा जाता है। सारे इंसान हैवानात की दुनिया में गौर कर रहे हैं, आज भी तहकीक कर रहे हैं, मगर इस दुनिया में जानवरों की कितनी किस्में हैं, उनकी हकीकत क्या है, उनका दर्जा क्या है, उनका रुतबा क्या है, खुदा ने उन्हें पैदा किस लिए किया है, वो चीजें किस काम में आती हैं, अक्ल इंसानी इसका इहाता करने से कासिर है। मुझे याद आता है कि एक मौके पर आकाए नेमत हुजूर मुहद्दिस कबीर
दामत बरकातुल आलिया ने अपने खिताब में अशिया की और चीजों की अहमियत बयान करते हुए फरमाया कि ये अजदहा जिसे कोबड़ा कहा जाता है, जो बहुत ही जहरीला सांप होता है, इसे भी अल्लाह ने अगर पैदा किया तो उसको भी बेमर्तबा नहीं छोड़ा। उसका भी एक दर्जा है, उसकी भी एक जरूरत है, उसकी भी एक अहमियत है। और उसके बाद फिर हजरत ने बताया कि ये वो जहरीला सांप है, इसके जहर को अतिब्बा जब निकालते हैं तो उसे कोढ़ के मर्ज की दवा करार देते हैं। ये सांप जो हमें और आपको डसता है, हमारी जिंदगी का खात्मा करता है, रब ने उसे भी एक दर्जा दे करके दुनिया में भेजा है। लेकिन वहां तक हर एक की अक्ल नहीं पहुंच सकती है। फिर हैवानात की दुनिया में बेशुमार चीजें हैं, उनको देखते चले जाइए। सबसे नीचे दर्जे के लिए उलमा ने जमादात का नाम लिया, उसके ऊपर नबातात को बनाया, उसके ऊपर हैवानात की दुनिया को रखा। और जितने हैवानात, उन सब का अलग अलग काम, उनका अलग अलग दर्जा, उनकी अलग अलग फजीलत, उनका अलग अलग रुतबा। आप जो खाते हैं सिर्फ उसी पे गौर कर लीजिए। सेब और अनार दोनों का एक दर्जा नहीं है। सेब का अलग दर्जा, अनार का अलग दर्जा, इसका अलग फायदा, उसका अलग फायदा, दोनों का फायदा एक नहीं है। आप पाइनएप्पल इस्तेमाल करते हैं, आप अंगूर इस्तेमाल करते हैं, अंगूर का जायका अलग, उसका फायदा अलग, उसका दर्जा अलग, और सेब का दर्जा अलग। और दीगर फलों को आप ऐसे ही समझ लीजिए। क्या आप ये समझते हैं कि जिस रब्बे कदीर ने इतनी बड़ी जमादात की दुनिया को बनाया मगर सबका दर्जा एक नहीं रखा? मैं अगर मिसाल में एक एक को पेश करता चलूं तो सुबह हो जाएगी और इस दुनिया का तस्करा खत्म नहीं हो सकता। पहाड़ जितने आपको नजर आते हैं, ये सारे पहाड़ पत्थर हैं। पत्थर के ये पहाड़ पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन क्या सारे पत्थर और सारे पहाड़ एक ही दर्जे के हैं, एक ही मकाम है, एक ही रुतबे के हैं? नहीं, उनमें से हर एक के मकाम को अल्लाह ने अलग अलग तरीके से मुतय्यन फरमाया। पहाड़ों की दुनिया अलग है, मगर मुझे याद आता है हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मकाम पर तहरीर फरमाया कि किसी ने सवाल किया, पहाड़ों में सबसे अहम रुतबा किस पहाड़ का है? ये पत्थर की दुनिया, पत्थरों की दुनिया में किसका क्या रुतबा है, इनमें किसका क्या दर्जा है? इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई अलैहि रहमत व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं, बाज़ उलमा ने कोहे काफ को सबसे अफजल करार दिया, बाज़ उलमा ने तूर पहाड़ को सबसे अफजल करार दिया, और बाज़ उलमा ने उहद पहाड़ को सबसे अफजल करार दिया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, मेरा विजदान कहता है, मेरा दिल कहता है, मेरी अकीदत कहती है, मेरा ईमान कहता है, इन सारे पहाड़ों में उहद पहाड़ का रुतबा सबसे बुलंद है। ये सबसे बुलंद पहाड़ है, सबसे अजीम रुतबा इस पहाड़ का है। और आगे फरमाते हैं वजह क्या है, इसका मकाम सबसे बुलंद क्यों है? इमाम जलालुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं कि ये वो पहाड़ है जिसके बारे में सारी कायनात का इल्म रखने वाले मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, उहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ये पहाड़ वो है जो मुझसे मोहब्बत करता है, ये पहाड़ वो है जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है और मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं। अगर पहाड़ मुस्तफा से मोहब्बत करे
तो सारे पहाड़ों में वो सबसे अफजल हो जाए, तो इंसानों में जो नबी से मोहब्बत करे, बताइए उसका मकाम कौन समझ सकता है। ये पहाड़ों की दुनिया है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। नबातात की दुनिया में अगर आइए तो उस पर भी आपको बहुत कुछ सुनने को मिल जाएगा। और फिर हैवानात की दुनिया में आइए तो सुभान अल्लाह, कौन ऐसा जानवर है जो मेरे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करता है। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। ये शान मुस्तफा है। जमादात भी उनका शहदाई, नबातात भी उनका शहदाई, और जो जितना ज्यादा शहदाई उसका रुतबा उतना ही बुलंद। जब सारे पहाड़ बराबर नहीं, सारे नबातात बराबर नहीं, सारे हैवानात बराबर नहीं, तो ये हजरत इंसान सब कैसे बराबर हो सकते हैं। अब हैवानात की दुनिया में जब आए तो इन्होंने अपने आप में गौर किया, इंसानों की दुनिया में गौर करना शुरू किया। ये इंसान क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इंसान कहते किसको हैं। जब इस पे गौर करने लगे तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कोई डिफाइन किसी तरीके से किया। मंतिकियों ने सोचा लाओ जरा हम भी अपनी काबिलियत का इजहार कर दें। अब उन्होंने कहा, इंसान कहते हैवाने नातिक को, इंसान की हकीकत हैवाने नातिक है। आप लोगों में से कम लोग हैं जिनके पल्ले ये गुफ्तगू पड़ेगी। ये सामने तलबा है, इधर भी उलमा और तलबा है। इंसान की हकीकत क्या है, इंसान कहते किसको हैं। मंतिकियों ने इस पर बहस की और बहस करने के बाद कहा, इंसान हैवाने नातिक को कहते हैं। हैवान जानदार, नातिक जिसके अंदर गौर व फिक्र की सलाहियत हो। इंसान इन दोनों चीजों का मजमुआ है, इसे हैवाने नातिक कहा जाता है। और जब बड़े बड़े मंतिकियों ने इस पर मोहर लगा दी और कहा हाँ ये वेरी गुड, बड़ी अच्छी तारीफ है, ये तारीफ जवाहरुल मंतिक में भी है, यही तारीफ मिरकात में भी है, यही तारीफ शरह तहजीब में भी है, यही तारीफ कुतुबी में भी है, यही तारीफ मुल्ला हसन में भी है, यही तारीफ मुल्ला जलाल में भी है, यही तारीफ जाहिदिया में भी है। ऊपर तक चले जाइए, आप लोगों ने नाम भी न सुना होगा। जब ये सारी किताबें इमाम अहमद रजा के सामने पहुंचती हैं, इमाम अहमद रजा ने जब इन किताबों को देखा तो सबने एक तरफ से यही तारीफ की, इंसान हैवाने नातिक को कहते हैं, इंसान हैवाने नातिक को कहते हैं। अब इमाम अहमद रजा जैसा दानिश्वर, इमाम अहमद रजा जैसा मुफक्किर, इमाम अहमद रजा जैसा फलासफी, इमाम अहमद रजा जैसा मुतकल्लिम, इमाम अहमद रजा जैसा मंतिकी, इमाम अहमद रजा जैसा वसूली, इमाम अहमद रजा जैसा फकीह, इमाम अहमद रजा जैसा मुहद्दिस, इमाम अहमद रजा जैसा मुदब्बिर, 200 साल के अंदर पूरी दुनिया में कोई नजर नहीं आता है। आइए इमाम अहमद रजा ने जब इस तारीफ पर गौर किया तो क्या फरमाया। अल मलफूज उठा करके देखिए। मैं नसीहत करने के काबिल तो नहीं, मगर अपने इन तलबा से मैं ये जरूर कह करके जाऊंगा, इकरा का पैगाम आपके लिए है। पढ़ो पढ़ो, जब कुरान पढ़ोगे, जब हदीस पढ़ोगे, जब कुतुबे फिक्र पढ़ोगे, जब तफासीर की किताबें पढ़ोगे तो इल्म का जलवा नजर आएगा। इमाम अहमद रजा की अजमत का सिक्का दिल पे चमता चला जाएगा। फिर आप कहेंगे इमाम अहमद रजा सिर्फ एक मौलवी का नाम नहीं है, इमाम अहमद रजा मुस्तफा के एक मोजिज़े का नाम है। आला हजरत सुभान अल्लाह। हमारी देहाती जबान में यूपी में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, एक जुमला बोला जाता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इधर भी बोला ही जाता होगा। और मुझे मालूम हुआ कि इस इलाके में बिना रस के लोग ज्यादा हैं। अरे गलत बोल दिया, बिना रस नहीं बल्कि बना रस है, यानी ये बिगड़ा रस नहीं है बल्कि बना रस है।
बना रस है तो उसको पीना ही चाहिए। आप लोग बैठे हुए हैं, पी रहे हैं, उलमा की ज़ियारत कर रहे हैं, और ये जो आपके सामने सबसे आखिर में जलवा फरमा हुए, ये हम सब लोगों के पीर खाने के साहिबे सज्जादा हैं। हम सब लोगों के दादा पीर की खानकाह के सज्जादा नशीन जलवा फरमा है। बरेली शरीफ रूहानी फैज़ो बरकात का सेंटर, मारहरा शरीफ रूहानी फैज़ो बरकात का सेंटर। बरेली शरीफ में फैज़ो बरकात पहुंचे मारहरा शरीफ से, और मारहरा शरीफ पहुंचे बिलग्राम शरीफ से। उस गद्दी के मसनद नशीन और वहां के इंतजामों इंसराम को अपने हाथ में लेकर शानदार तरीके से मैं कदे कादरियत से जाम पिलाने वालों में से एक अजीम जात हजरत सैयद रिजवान मियां किबला की है, जो तशरीफ फरमा है। यह हम सब के दादा पीर की खानकाह के साहिबे सज्जादा हैं, और हम लोग अच्छी तरह से अपने बारे में जानते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि अपने इल्म पर नाज न करो, अपने तकवे पर नाज मत करो, अपनी ताकत और जवानी पे मत नाज करो, अपनी इज्जत और शोहरत पर नाज मत करो। न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हम नाज करते हैं रसूल पाक पर, हम नाज करते हैं सहाबे किराम पर, हम नाज करते हैं अहले बैत इज़ाम पर, हम नाज करते हैं अइम्मे मुज्तहिदीन पर, हम नाज करते हैं औलियाए किराम पर। पूरी दुनिया की हर कौम का जायजा ले लीजिए, कौन सी ऐसी कौम है जिसमें डॉक्टर नहीं है? सोच लीजिए एक मिनट, दुनिया की कौन सी कौम है जिसमें डॉक्टर नहीं है? कौन सी ऐसी कौम है जिसमें मास्टर नहीं है? कौन सी ऐसी कौम है जिसमें इंजीनियर नहीं है? कौन सी ऐसी कौम है जिसमें लायर नहीं है? कौन सी ऐसी कौम है जिसमें दानिश्वर नहीं है? कौन सी ऐसी कौम है जिसमें प्रोफेसर नहीं है? कौन सी ऐसी कौम है जिसमें टीचर नहीं है? और कौन सी ऐसी कौम है जिसमें फटीचर नहीं है? आप देख लीजिए, दुनिया की हर कौम का जायजा ले लीजिए। रब्बे कदीर ने हर कौम में डॉक्टर दिया, हर कौम को इंजीनियर दिया, हर कौम को मास्टर दिया, हर कौम को दानिश्वर दिया, मगर पूरी दुनिया में सिर्फ सुन्नियों की ये किस्मत है कि रब्बे कदीर ने गौसे आजम दिया है तो सुन्नियों को दिया है। पूरी दुनिया में किसी के पास गौसे आजम नहीं है, गौसे आजम है तो हम सुन्नियों के पास हैं। पूरी दुनिया में किसी के पास ख्वाजा गरीब नवाज नहीं है, रब ने ख्वाजा गरीब नवाज दिया तो हम सुन्नियों को अता किया। पूरी दुनिया में किसी के पास सिद्दीक अकबर नहीं है, सिद्दीक अकबर खुदा ने दिया है तो हम सुन्नियों को दिया। और पूरी दुनिया में किसी के पास मौलाए कायनात नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में किसी के पास शहीद आजम नहीं है। पूरी दुनिया में किसी के पास मुजद्दिद आजम नहीं है। पूरी दुनिया में किसी के पास इमाम आजम नहीं है। ये बुजुर्ग हस्तियां खुदा ने दिया तो हमें और आपको दिया है। जिसके पास ये ज़वात कुद्सिया हों उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि आला हजरत ने जब मंतिकियों की इस तारीफ को देखा तो गौर किया और ऐसा जानदार तबसरा किया, ऐसी शानदार इल्मी बात कही और इस तरीके से मंतिकियों का और फलसफियों का मजाक उड़ाया है। मेरे उस्ताद गिरामी इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी अलैहि रहमत व रिज़वान एक जगह तहरीर फरमाते हैं कि सकरातो बुकरात भी मेरे इमाम अहमद रजा के सामने बौने नजर आते हैं। उनके फजलो कमाल की चांदनी से पूरी दुनिया मुनव्वर है। इमाम अहमद रजा के फजलो कमाल की चांदनी से पूरी दुनिया रोशनी हासिल कर रही है। इमाम अहमद रजा ने मंतिकियों की इस तारीफ का ऐसा मजाक उड़ाया है, ऐसा मजाक उड़ाया है और फरमाया कि जनाबों को
अभी अपनी हकीकत का पता ही नहीं है और हकीकत बारी और हकीकत पैगंबर में बहस करने चलते हैं। जिसे अपनी हकीकत का न पता हो उसे दूसरों की हकीकत में गौर करने का कब मौका मिलता है। अक्लमंद आदमी वो है जो पहले अपनी हकीकत में गौर करे। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया, मन अरफा नफ्सा फकद अरफा रब्बा, जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचान लिया। अपनी पहचान है ही नहीं और सहाबा को पहचानने चले। अपनी पहचान है ही नहीं, अहले बैत को पहचानने के लिए चले हैं। अपनी पहचान है ही नहीं, अइम्मे मुज्तहिदीन के सामने आंखें दिखाने चले हैं। लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम कि खुदावंद कुद्दूस जिसे इज्जत देता है दुनिया की कोई ताकत उसे जलील नहीं कर सकती, और जिसे जलील करता है दुनिया की कोई ताकत उसे इज्जत नहीं दे सकती है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनी जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। अच्छा चलिए जरा सा अब थोड़ी सी गुफ्तगू और आगे बढ़ाई जाए। ओहद पहाड़ अफजल है या कोहे काफ? आपके सामने मैंने किसका जिक्र किया? ओहद पहाड़ का। ओहद पहाड़ अफजल इसलिए कि उसके अंदर मोहब्बत नबी पाई जाती है। ओहद पहाड़ अफजल है, इसको आपने नहीं जाना, बुजुर्गों ने जाना और बुजुर्गों ने बाद के लोगों को पहुंचाया, बाद के लोगों ने बाद के लोगों को पहुंचाया। अच्छा, सेब भी ताकतवर फल है, अंगूर भी ताकतवर फल है, अनार भी ताकतवर फल है, मगर अनार की खुसूसियत अलग है, सेब की खुसूसियत अलग है। ये आपने खुद तहकीक करके जाना है। आप में से कोई है ऐसा कि जिसने खुद लेबोरेटरी में जा करके, रसदगाह में जा करके शुआओं को देखा, चांद की चांदनी को देखा, सूरज की रोशनी को देखा और उसके बाद में फिर उसने फैसला किया कि इन दोनों में कौन सबसे बेहतर है, किसकी कुव्वत कितनी ज्यादा है? आपने खुद से जाना है? नहीं, इसमें से कौन किस ताकत का है, कौन किस कुव्वत का है, ये आपने नहीं खुद जाना। इसको डॉक्टरों ने बताया, इसको हकीमों ने बताया, इसको तबीबों ने बताया। उन्होंने तहकीक की, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने उसमें गौर व फिक्र किया और उसके बाद में तजर्बा किया। फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर विटामिन ज्यादा है, इसके अंदर कुछ कम है, ये दोपहर में खाया जाएगा तो इसका ज्यादा नफा होगा, ये शाम को खाया जाएगा तो इसका नफा ज्यादा होगा। ये आपने खुद नहीं जाना है बल्कि बड़ों ने आपको बताया है और उसको आप मान रहे हैं। जिस किसी से पूछिए वो कहेगा हाँ, खांसी आ रही हो तो अमरूद मत खाना, खांसी आ रही हो तो केला मत खाना। आप में से कौन है जिसने तहकीक किया है? जरा खड़ा हो जाए और मुझे बताए। वो कहेगा हजरत मैंने खुद नहीं तहकीक किया है बल्कि हमको बड़ों ने बताया है तो हमने उसे मान लिया है, उन्होंने हमें सिखाया है तो हमने जान लिया है, हमने खुद नहीं तहकीक की है। बड़ों पर हमारा एतमाद है, बड़ों पर हमारा भरोसा है। और अगर आपको भरोसा नहीं तो जाइए भकोसिए, जाइए खांसी में खूब ज्यादा खाइए अमरूद, कौन मना करता है। लेकिन जब खांसी आएगी तब पता चलेगा, जब सीने में दर्द उठेगा तब पता चलेगा। खूब खांसी आ रही हो और खूब ठंडा शरबत पीजिए, बर्फ जमाया हुआ खूब पी लीजिए, खूब शानदार आपकी खांसी शानदार तरीके से ठीक हो जाएगी, पता चल जाएगा। आप कहेंगे नहीं हजरत मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए कि अगर जुकाम हो, खांसी आ रही हो तो ऐसी सूरत में केला नहीं खाया जाएगा। इसमें हम अमरूद दोपहर में खा तो सकते हैं मगर डर लगता है, नहीं खाएंगे, ये ठंडा है। आपने खुद तहकीक किया है? कौन है आप में से जो ये तहकीक करता है और कहता है मैंने ये तहकीक किया है, मैं इसको अपनी तहकीक के बलबूते मान रहा हूं? आप में से कोई नहीं कहेगा हमने बड़ों से सुना है, हमने बड़ों से जाना है, बड़े डॉक्टर ने ये बताया, फला हकीम ने ये लिखा है, लुकमान हकीम ने ये लिखा, सकरात ने ये लिखा, बकरात ने ये लिखा, फला ने ये लिखा। उसने तहकीक किया, उसने बताया,
और ये सिलसिला चला आ रहा है। हम आंख बंद करके वही कह रहे हैं जो इन हकीमों ने कहा है। अब जरा और आगे बढ़िए, जरा और आगे गौर करने के लिए कदम बढ़ाइए। चलिए इंसानों की दुनिया में आ जाइए। आप में से इतने लोग बैठे हैं, कोई बता सकता है कि इसका रुतबा कम है, उसका रुतबा ज्यादा है? मगर अपने ही तरफ से तहकीक करके बताएगा। यह न कहेगा कुरान में इनकी फजीलत आई है, यह न कहेगा हदीस में इनकी फजीलत आई है। बस अपनी तरफ से जरा बता दीजिए। जब आपको अपने बारे में नहीं मालूम, ये सामने मेरे पहचाने हुए कुछ चेहरे लग रहे हैं, ये 4 चेहरे इधर दाहिनी तरफ बैठे हैं। जरा एक दूसरे के बारे में आप फैसला करके बता तो दीजिए कि मैं अफजल हूं कि ये अफजल है। इधर इतने लोग बैठे हैं, इनमें से कौन कितना अफजल है आप नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए कि अफजल का माना क्या होता है आप उलमा से पूछिए, सूफिया से पूछिए, अहले सुन्नत के अमायदीन से पूछिए, चलिए दरबार अइम्मे मुज्तहिदीन में उनसे पूछिए कि हुजूर आप बताइए अफजल का माना क्या होता है। जब ये कहा जाता है फलां सहाबी फलां से अफजल है, फलां हस्ती फलां से अफजल है, तो इसका माना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? अब मैं आपका इम्तिहान नहीं लूंगा, लेकिन पूछ तो सकता ही हूं। बताइए, जब यह कहा जाता है सिद्दीक अकबर अफजल हैं, फिर उमर फारूक अफजल हैं, फिर उस्मान गनी अफजल हैं, फिर मौलाए कायनात अफजल हैं, तो इस अफजल का क्या माना होता है बताएंगे? क्या माना लिया जाता है? आइए, इसीलिए मैं आपसे तो नहीं हुक्म के तौर पर कह सकता हूं, मगर इन तलबा से कह सकता हूं, इल्म हासिल कीजिए, पढ़िए, मुताला कीजिए और फिर उसके बाद में मैदान अमल में उतरिए। इल्म और अमल और उसके बाद में हिमायत दीन, ये 3 बहुत ही अहम चीजें हैं। पढ़िए, इल्म का जखीरा अपने सीने में मौजूद रखिए और अमल की दुनिया में उतरिए और हिमायत दीन के लिए हमेशा तैयार रखिए। लफ्ज हिमायत और लफ्ज हामी और लफ्ज हुम्मा, इन सब की हकीकत पर अगर गौर करेंगे तो इसका असली माना गर्मी मिलेगा। गर्मी, जिस चीज के अंदर गर्मी होती है उसमें को अरबी जबान में लफ्ज हुम्मा और हिमायत से ताबीर किया जाता है। अरबी में अगर कोई बुखार ज़दा है तो उसके लिए लफ्ज हुम्मा बोला जाता है, यानी ये बुखार है, इसको बुखार, बुखार में आदमी का जिस्म गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? दीन की हिमायत के लिए गर्मी चाहिए, दीन की हिमायत के लिए गर्मी चाहिए। अगर गर्मी नहीं रहेगी तो आदमी दीन की हिमायत नहीं कर पाएगा। और याद रखिए, आप रोजाना हजारों चीजें देखते रहते होंगे मगर उनसे नसीहत नहीं लेते हैं। मैं तो ये नहीं कहता कि आप किसी भी चीज से नसीहत नहीं लेते, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं अर्ज कर दूं, जाइएगा जरा खोल करके सब लोग अपनी फ्रिज को देख लीजिएगा। जब आप फ्रिज खोलेंगे तो उसमें एक रेफ्रिजरेटर मिलेगा, उसके नीचे और भी खाने हैं। अगर आपने ले जा करके उसमें पानी रख दिया, ये पानी जो बह रहा था, ये पानी जो हरकत कर रहा था, ये पानी जो इधर उधर बह रहा था, जब आप फ्रिज में ले जा करके रखेंगे आप देखेंगे कुछ देर के बाद वो जम जाएगा। वो क्यों जम जाता है? उसके जमने की वजह क्या है? इसमें साइंस के तलबा भी हो सकता है बैठे हो, आप भी इस मसले को समझते हैं। ये कोई ऐसा नजरी मसला नहीं है कि जिसके लिए गौर व फिक्र की जरूरत पड़े। बात यह है कि उस पानी को जब आपने फ्रिज में ले जा करके रखा तो मशीन के जरिया उस पानी की गर्मी को, उसकी हरारत को मशीन के जरिया निकाल करके बाहर कर दिया गया, और जब हरारत निकल गई, उसकी गर्मी निकल गई, तो वो जम गया, अपनी जगह पर बैठ गया। अब वो हरकत में नहीं रहेगा, वो बहेगा नहीं, बल्कि किसी को पाक भी नहीं कर पाएगा। अगर धुला जाए तो कोई कपड़ा पाक भी नहीं होगा। देखा है आपने, जब तक उसके अंदर गर्मी थी तब तक वो बह रहा था, वो खुद भी पाक था और दूसरों को पाक कर
भी रहा था, लेकिन जब उसकी गर्मी निकल गई अपनी जगह पर बैठ गया। अब वो किसी को पाक नहीं कर सकता है, वो चल नहीं सकता है, वो दौड़ नहीं सकता है, वो बह नहीं सकता है। कम से कम उस पीर से तो नसीहत लेते कि आखिर ये कौम मुस्लिम ईमानी खैरत और हमीयत की बुनियाद पर क्यों नहीं हरकत में रहती है। जब कोई सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है, नबी की शान में गुस्ताखी करता है, अगर अपनी जगह पर बैठा है तो इसका मतलब है उसके अंदर से ईमानी हरारत जा चुकी है, उसके अंदर से ईमानी गर्मी जा चुकी है। और अगर दौड़ गया, मैदान में उतर गया, मैदान में आकर के ललकार दिया, तो इसका मतलब है उसकी हरारत बाकी है। और जितना ललकारेगा उसकी हरारत का उतने ही ज्यादा पता चलेगा। 200 सदी के अंदर इमाम अहमद रजा जैसा इल्मी गर्मी वाला, गैरत ईमानी वाला आपको दुनिया के अंदर मिल नहीं सकता है। इसीलिए मैदान में कूद करके कहा, किल के रजा है, खंजर है, खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शाने मौलाए कायनात, शाने सहाबा, नारे रिसालत। अगर आपने इन बातों को जहन नशीन कर लिया तो 2-4-10 मिनट और दे दीजिए। आपसे ज्यादा मेरी नजर घड़ी पर है, घड़ी बिल्कुल सामने लगी हुई है। नबातात के बाद हैवानात की दुनिया आई और हैवानात के बाद इंसानों की दुनिया आई। इंसानों में हर एक को अल्लाह ने एक दर्जे में नहीं रखा, सारे इंसान अलग अलग दर्जे में इस्लाम ने तकसीम फरमा दी, डिवाइड कर दिया। एक वो जो साहिब ईमान, एक वो जो कुफ्रो गलाजत और शिर्क की नजासत और गंदगी में मुलव्विस, दोनों के लिए अलग अलग रास्ता, दोनों का अलग अलग अंजाम, दोनों का अलग अलग नतीजा। और फरमाया, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। ये जितने नेक लोग हैं ये सब अल्लाह की नेमत में, यूं भी कह सकते हैं जन्नत नईम में रहेंगे। और ये जितने बदकार हैं ये सब के सब इन्नल फुज्जार लफी जहीम, ये सब जहन्नम में चलेंगे। दोनों का दर्जा एक नहीं। और फिर इनमें ये सब एक दर्जे के नहीं और इधर भी सब एक दर्जे के नहीं। इधर के जो हैं इनका दर्जा अलग, इधर के जो हैं इनका दर्जा अलग। ये दर्जा आपने कैसे जाना? आपको किसने बताया? मुझे किसने बताया? कुरान ने बताया, हदीस ने बताया। कुरान और हदीस ने किसके सामने अपनी बात को रखा? कौन है हम में से जिसने कुरान को डायरेक्ट सुना है? कौन है हम में से जिसने हदीस मुस्तफ़ा को डायरेक्ट सुना है? आप कहेंगे हजरत हमने कुरान में पढ़ा है मगर हमने तो डायरेक्ट कुरान नबी से नहीं सुना है। हमने कहा चलिए ठीक है, इतना तो मानते हैं ये दोनों तबके एक दर्जे के नहीं हैं। कहा हाँ मानते हैं। हमने कहा जरा और आइए, ये जितने तबके हैं ये एक तबका जिसको कुफ्फार और फुज्जार से ताबीर किया गया, क्या ये सब बराबर हैं? आप कहेंगे नहीं हजरत ये सब बराबर नहीं है, इनके दर्जे अलग अलग है। हमने कहा बताइए इनमें सबसे घटिया कौन है? इनमें सबसे गया गुजरा कौन है? सबसे बदकार इसमें से कौन है? और किसका ठिकाना सबसे गई गुजरी जगह में होगा? तो आप कहेंगे कुरान ने फरमाया है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फले मिनन नार। जो मुनाफिक हैं वो जहन्नम के सबसे नीचे तबके में रहेंगे, उनका दर्जा अलग हुआ। फिर और कुछ ऊपर, फिर और कुछ ऊपर, इनके दर्जे अलग, इनका अंजाम अलग। अब हमने कहा जरा इधर भी चलें, जरा इधर भी नजर दौड़ाएं और फिर देखें इनका क्या मकाम है, इनका क्या दर्जा है, इनका क्या रुतबा है। तो पहले हमने जाना, हमने सोचा कि जरा ये तो मालूम कर लें कि अगर हमको इनमें से किसी को किसी पर अफजल करार देना है तो पहले अफजल का माना मुतय्यन कर लें, तब हम एक दूसरे से एक दूसरे को अफजल कहें, एक दूसरे से एक दूसरे को बरतर कहें। तो आप बताइए अफजल का क्या माना आप समझते हैं?
झगड़ा तो कर रहे हैं, झगड़ा नहीं बल्कि रगड़ा कर रहे हैं। वो अफजल है, वो अफजल है। हजरत अली अफजल हैं कि हजरत अबू बकर अफजल हैं। झगड़ा तो कर रहे हैं। बताइए अफजल का क्या माना होता है? जब ये कहा जाता है सिद्दीक अकबर सबसे अफजल, आपके बाद उमर फारूक आजम, आपके बाद फलां, आपके बाद फलां, तो क्या मतलब होता है इसका? मेरे भाइयों, इसीलिए मैं कह रहा हूं सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहो, वरना दावा करते रहेंगे मगर उस दावे का माना क्या होता है वही नहीं समझ पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको मैं चंद लफ्जों में ये बताता हूं कि जब हम बोलते हैं फलां सहाबी फलां से अफजल, फलां सहाबी फलां से अफजल, तो उसका माना क्या होता है, उसका मफहूम क्या होता है, मैं उसको चंद लफ्जों में अर्ज करता हूं। हमारे सारे उलमा बहार शरीयत से लेकर शरह अकायद, शरह मवाकिफ, वहां तक की अकीदे की सारी किताबें, बल्कि उसके ऊपर तक नसीम और रियाज जो शरह है शिफाल अल्लामा काजी अयाज की, उसके ऊपर शरह फिक़्ह अकबर जो मुल्ला अली कारी की है, उसके ऊपर फिक़्ह अकबर जो सैयदना इमाम आज़म की है। आप इन सारी किताबों को देखिए, और अगर सबका मौका न मिले तो बहार शरीयत तो इल्ला माशा अल्लाह हर एक के घर में तो कोई ना कोई हिस्सा मिल ही जाएगा। आप ये कह करके नहीं जा सकते हैं कि मेरे घर में नहीं है। मोबाइल हर एक के पास है, और हर एक के मोबाइल में अल मकतबतुश शामिला किताबों का वो जखीरा जमा हो सकता है, और उसी में देख करके वो अपनी मालूमात में इजाफा कर सकता है। इसलिए मत कहिए हमारे पास किताब नहीं है। अगर कोई मुझसे कहता है हजरत ये मसला कैसे है, मैं उससे कहता हूं घर में कोई किताब हो देख लीजिए, वो कहते हजरत कोई किताब नहीं। मैं कहता हूं बहार शरीयत है कि नहीं है, कहते हजरत वो भी नहीं है। तो मैं कहता हूं मोबाइल खोलिए, उसमें देखिए बहार शरीयत मौजूद है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहार शरीयत उर्दू में है, बहार शरीयत हिंदी में है, बहार शरीयत इंग्लिश में है। आप ये भी नहीं कह सकते हजरत हम साउथ के रहने वाले हैं, हम उर्दू सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, ये उज्र भी नहीं चलेगा। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। दुआ कीजिए कि अरबी में भी बहार शरीयत आ जाए, और ऐसे उलमा का एक ग्रुप तैयार हो जाए जो बहार शरीयत को अरबी में लिख करके अरब दुनिया वालों के सामने पेश कर दे कि यह अहमद रजा की किताब नहीं है बल्कि उनके शागिर्द की किताब है। इस किताब की जब यह अजमत है, उस्ताद की किताब फतावा रज़वियत की अजमत को कौन समझ सकता है? पढ़िए। तो मैं और बड़ी किताबों का हवाला इस वक्त नहीं, बहार शरीयत ही का हवाला दे रहा हूं, ताकि कोई ये ना कहे कि अल्लम गल्लम शायद मार करके चले गए। हम लोग अल्लम गल्लम वालों में से नहीं हैं। हाँ, अगर कोई अल्लम गल्लम करता है तो भल्लम दिखाने वालों में से जरूर हैं। बहार शरीयत उठाइए, अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत, और उसके बाद फिर अकीदे इमामत व खिलाफत, अकीदे सहाबियत का तज़किरा पढ़िए। हुजूर सदुर शरिया खलीफा आला हजरत मोहसिने अहले सुन्नत उस्ताद मुतलक फिल हिंद अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान बहार शरीयत में पहले ही हिस्से में, पहले ही जुज में फरमाते हैं कि आखिर जब हम बोलते हैं हजरत सिद्दीक अकबर सारे सहाबा में सबसे अफजल, तो इस अफजल का माना क्या होता है? वो फरमाते हैं अफजल का माना होता है खुदा की बारगाह में, गौर से सुनिएगा, खुदा की बारगाह में सबसे ज्यादा करीब कौन है? अफजल का माना क्या हुआ? खुदा की बारगाह में सबसे ज्यादा करीब कौन है? खुदा की बारगाह में सबसे ज्यादा सवाब किसका है? खुदा की बारगाह में सबसे अजीम रुतबा
किसका है। ये है अफजल का माना। अफजल का माना यह है कि खुदा की बारगाह में कौन ज्यादा करीब है। तो आप बताएंगे खुदा की बारगाह में कौन ज्यादा करीब है। आप तो अभी मोमिनों से करीब नहीं हो सके, वलियों से करीब नहीं हो सके, नबियों से करीब नहीं हो सके। आपको क्या पता खुदा से कौन ज्यादा करीब है। ये वही बताएगा जो खुदा के दरबार में रसाई रखता है, और वो जात मोहम्मद रसूलुल्लाह। 1400 साल के बाद जिनको पेशाब करने का ढंग नहीं, कोई ये टांग उठाता है, कोई वो टांग उठाता है। अगर इनसे पूछ लिया जाए, मैं आपसे मुखातब हूं, बनाते हुआ से इस जुमले में मुखातब नहीं हूं, आपसे मुखातब हूं। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि जब बैतुल खला में जाया जाता है तो जाने के आदाब क्या हैं। बैतुल खला जिसको टॉयलेट कहते हैं, उसमें जाने के आदाब क्या हैं। माफ कीजिएगा, 70% तो ऐसे लोग जरूर होंगे जो बता देंगे। जाते सब हैं, मगर जाने का तरीका क्या है नहीं बता पाएंगे। ये मैं जानता हूं, इसलिए कि मैं नफ्सियात के हवाले से इमाम ग़ज़ाली की किताबों का मुताला करता हूं। उनकी किताबों का मुताला करने से नफ्सियात का पता चलता है। मैं कोई इल्म गैब थोड़ी रखता हूं, लेकिन मैंने कसम खा के कह दिया था आपके इसी बिंगलौर की सरजमीन पर कि खुदा की कसम तुम नहीं पढ़ सकते हो। ये मैंने कहा था, खुदा की कसम खा के कहा था, और दुनिया ने देख लिया कि वो नहीं पढ़ सका, वो नहीं पढ़ सका। और दुनिया ने देख लिया कि जहालत का पुलंदा किस तरीके से मौलाए कायनात का नाम लेकर उम्मते मुस्लिमा में इंतशार पैदा कर रहा है। लेकिन मौलाए कायनात ने भी कैसा तीर चलाया। आदमी अपने महबूब का नाम नहीं जानेगा। हमसे कोई ख्वाब में भी पूछे, ख्वाब में भी पूछे कि बरेली के बड़े मौलाना का नाम क्या था, तो हम कहेंगे अहमद रजा नाम था। आप अगर पूछे ख्वाब में कि उनके घर वालों ने क्या नाम रखा था, तो मैं कहूंगा उनका तारीखी नाम अल मुख्तार रखा गया था। मुझसे पूछेंगे कि घर वालों ने और क्या कह के पुकारा, तो मैं कहूंगा घर वालों ने उन्हें प्यार में अम्मन मियाँ कह करके पुकारा था। मैं कहूंगा कि उनका नाम खुद उनके जरिया कौम के दरमियान कैसे आया, तो मैं कहूंगा उनका नाम अब्दुल मुस्तफा था। ये नाम खुद उन्होंने रखा था। मैं ख्वाब में भी बता दूंगा, इसलिए कि वो मेरे महबूब हैं। मैंने उस महबूब के लिए न जाने कितने ऐरे खैरे को तर्क कर दिया। और क्यों तर्क किया? इसलिए कि उस महबूब ने हमें मोहब्बत नबी का जाम पिलाया। उस महबूब ने हमें अजमत सहाबा का दर्स दिया। उस महबूब ने हमें फजीलत अहले बैत बताई। उस महबूब ने हमें औलिया की ताजीम का सबक दिया। उस महबूब ने हमें अइम्मे मुज्तहिदीन के दामन से वाबस्ता रहने का शऊर अता किया। उस महबूब ने हमें बुजुर्गों की निस्बत की बहारें अता फरमाई। इसीलिए तो कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आगे जरा और चलिए, बस थोड़ी देर, 3 बजा दूंगा, 5-7 मिनट और बाकी है। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। ये मौजू इतना तवील है, इतना तफसील तलब है कि अगर सुबह तक कोई इस पर गुफ्तगू करे, सुबह आ जाएगी, शाम भी आ जाएगी, मगर ये दफ्तर तमाम नहीं हो सकता। अफजल का माना क्या होता है? खुदा की बारगाह में जिसका रुतबा, जिसका कुर्ब, जिसका दर्जा ज्यादा है बनिस्बत दूसरे के, वो अफजल होगा, और बाद वाला उसके बाद होगा। तो ये कौन बताएगा? 1400 साल के बाद आने वाले गंजेड़ी, 1400 साल के बाद आने वाले भांग खाने वाले, बैठ करके मजार के बाहर रोड पर चिल्ला चिल्लम करने वाले, चिलम पीने वाले,
वो कहेंगे हम मुहिब्बे अहले बैत हैं, हम तो सबसे अफजल हजरत अली को मानते हैं, किसी को नहीं मानते। ये बताएंगे कि जिसने दरबारे खुदा तक रसाई हासिल, जिसने दरबारे खुदा में जा करके सारे लोगों के मकामात को देखा है, वो बताएगा। कौन बताएगा? वो बताएगा जो दरबारे खुदा में पहुंचा हुआ है, और पहुंचने वाली जात मेरे मुस्तफा की है। अब मुस्तफा ने जिसके बारे में जो कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन वही कहेगा। फिर जरा अल्लम गल्लम वाली नहीं, एक हदीस कोई दिखाए, एक हदीस कोई बताए जिसमें हुजूर ने यह फरमाया हो कि अबू बकर के अलावा फला सबसे अफजल है। एक हदीस कोई दिखाए, कयामत आ जाएगी मगर वो ऐसी कोई हदीस नहीं दिखा सकते। आइए चलें, उम्मुल मोमिनीन, कायनात के मोमिनों की मां तैयबा ताहिरा सिद्दीका इब्ने सिद्दीक हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में उन्होंने नबी करीम से क्या पूछा था? या रसूल अल्लाह, या आसमान में जितने तारे हैं इतनी नेकियां किसकी हैं? क्या आप इरशाद फरमाएंगे? रसूल पाक ने फरमाया, हां, एक ऐसा है जिसकी नेकी आसमान के तारों के बराबर है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर से ये सवाल किया। ये सवाल बता रहा है कि हजरत आयशा बिल्कुल टनाटन सुन्निया थी, बिल्कुल टनाटन सुन्निया थी। उन्हीं के अकीदे और उन्हीं के मसलक पर चलने वाले हम मसलक आला हजरत वाले हैं। हजरत आयशा ने पूछा, आसमान में जितने तारे उतनी नेकियां किसी की हैं? गोया हजरत आयशा का ये अकीदा था कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। कौन कितनी नेकी कर रहा है? इतने हजरात मिलकर के बैठे हैं। इसमें इस वक्त मैं अपने दादा पीर की खानकाह के साहिब सज्जादा को भी शामिल कर लूंगा। हम सब मिलकर के यहां जितने लोग बैठे हैं किसी के बारे में नहीं मुतय्यन कर सकते कि किसकी नेकी कितनी है। और अगर कोई हो तो भाई खड़ा हो जाए, मैं उसकी ज़ियारत करूंगा, इसलिए कि वो आम इंसान नहीं होगा, वो अल्लाह का वली ही होगा। अगर दामादे हुजूर मुहद्दिस कबीर हिम्मत करें तो आए मैदान में, वो खड़े होकर के बताएं कि मैं जानता हूं, मगर वो कहेंगे नहीं भाई मेरी हिम्मत ये नहीं है, इसलिए मैं कुछ पढ़ा लिखा हूं। ये जाहिलों का जिगर होगा कि वो मैदान में बगैर पढ़े उतर जाएगा और कहेगा कि मैंने 150 मुनाजरा किया है, मगर जब पता चला तो मालूम हुआ कि डिप्लोमा के अलावा कुछ नहीं रखा है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, माशाअल्लाह। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये सवाल किया, रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया कि लोग नेकियां अपने अपने घरों में भी करते हैं, मैदान भी करते हैं, खलियान में भी करते हैं, खेतों में भी करते हैं, मैं सबके साथ रहता थोड़ी हूं कि मैं सबकी नेकियां जानूं। घर में भी न जाने कितने लोग कुरान की तिलावत करते हैं। और सहाबा का हाल क्या था? एक हदीस पाक है कि रात में एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशाने नबूवत से निकले और जब थोड़ा आगे गए तो देखा रात की तन्हाई में हजरत उमर फारूक आजम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, रात में कुरान करीम की क़िरात कर रहे हैं, मगर जरा जोर जोर से पढ़ रहे थे, आवाज मोहल्ले में पहुंच रही थी। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रात में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मगर आवाज पस्त थी, जरा हल्की आवाज थी। रात में रसूल पाक ने दोनों बुजुर्गों के हालात को देखा और जब सुबह हुई दरबारे अक़दस सजा, हजरत उमर फारूक आज़म भी हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर भी हैं। रसूल पाक ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, उमर तुम तो रात में, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, अबू बकर मैं रात गुजरा, मैंने देखा तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे, मगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे,
बहुत आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत कर रहे थे। क्या बात है। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जिस खुदा को सुनाना है वो तो दिल की भी सुनता है, वो तो दिल की भी सुनता है। मैं अपने खुदा को सुना रहा था तो मुझे जोर से बोलने की क्या जरूरत थी, वो आहिस्ता भी सुनता है, वो जोर से भी सुनता है। कहा अच्छा उमर, तुम तो बहुत तेज तेज सुना रहे थे, बहुत तेज तेज तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे। कहा या रसूल अल्लाह, मैं कुरान की तिलावत इसलिए तेज तेज कर रहा था कि अड़ोस पड़ोस में जो सोए हैं उनको मैं कुरान की तिलावत के जरिया जगा दूं, ताकि वो भी इस नेमत में शरीक हो जाए। रात की तन्हाई में वो भी खुदा की बारगाह में कुरान पढ़ करके उसका सवाब हासिल करें। कुत्ते तो हमारे फारूक आजम पर भूखता है, सिद्दीक अकबर पर भूखता है, तो रात में कमरे में बैठ करके गंदी फिल्में देखता है, मोबाइल में हराम चीजें देखता है और कहता है अबू बकर ऐसे थे, अबू बकर वैसे थे। खुदा की कसम, नबियों के बाद, रसूलों के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजल जो जात है वो सिद्दीक अकबर की जात है। सहाबा के मकाम को जालिम कहता वो मुनाफिक थे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी जबान को सड़ जाना चाहिए, ऐसे चेहरों को गल जाना चाहिए, ऐसे कानों को बहरा हो जाना चाहिए, ऐसी आंखों को अंधी हो जाना चाहिए, ऐसे हाथ को लूला हो जाना चाहिए, ऐसे पैर को लंगड़ा हो जाना चाहिए जो उस मुकद्दस जमात के खिलाफ बकवास करता है, गुस्ताखियां करता है और फिर कहता है कि मैं सुन्नी हूं, ये बरेलवी, ये मुतशद्दिद हैं, ये बरेलवी, ये दहशतगर्द हैं। खुदा की कसम कयामत आ जाएगी मगर तू अपने इस अकीदे को सच्चा साबित नहीं कर सकता है। हम वो हैं कि जमीन की तह में भी हमारी सच्चाई का परचम लहरा रहा है, आसमान की बुलंदी पर भी हमारी अजमत का परचम लहरा रहा है। वो मकाम है मकाम सहाबा। और याद रखिए, अहले बैते इज़ाम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात, ये अहले बैत भी हैं और सहाबिया भी हैं। अहले बैत भी हैं, सहाबिया भी हैं। हजरत सैयदतुना तैयबा ताहिरा, सैयदा आबिदा जाहिदा जाहिरा, कायनात की वो अनोखी निराली बाज़मत और पाकीज़ा शख्सियत जिनके कदमों की धूल पर हमारी माएं कुर्बान, हमारी दादियों की अजमत है उन पर कुर्बान, पूरी दुनिया के मोमिनों की घर की औरतें जिनकी कनीज वो खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, ये अहले बैत में हैं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा, हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला, ये अहले बैत में हैं। हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत के दादा पीर जो हम सब के दादा पीर हैं, हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी किताब का नाम सबए सनाबिल शरीफ है, बड़ी मोतबर मुस्तनद किताब, हजरत के घर की किताब है। उसका उर्दू भी तर्जमा दस्तयाब है, फारसी जबान में वो किताब है, आप उसको पढ़िए। जहां पर ये गुफ्तगू हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने फरमाई है, फरमाते हैं एक है असले अहले बैत, एक है दाखिले अहले बैत और एक है लाहिके अहले बैत। और आगे उसी में फरमाते हैं कि 9 बीबियां हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन मुज्तबा, हजरत इमाम हुसैन, ये कितने अफराद हुए कुल? 9 और 4 कितने हुए? 9 और 4 13 हुए। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी फरमाते हैं
कि ये असले अहले बैत हैं और ये दाखिले अहले बैत हैं। ये कुल 13 हुए। और उसके बाद में फरमाया एक होते हैं लाहिक अहले बैत। फरमाते हैं सब सनाबिल शरीफ में, मैंने ये बात इसलिए अर्ज कर दी कि मेरे मुर्शिद ज़ादे तशरीफ फरमा हैं, उनकी पुष्टपनाही मुझे हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिलगिराम शरीफ हम सबका कादरी मैकदा है, हम सबका कादरी मैखाना है। मेर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला 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 का नाम लेकर फरमाया, ये फारसी सलमान ये अहले बैत हैं, ये फला अहले बैत हैं, ये फला अहले बैत है। तो हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी फरमाते हैं 9 असले अहले बैत, ये अज़वाज मुतहरात, और ये 4 ये दाखिले अहले बैत, ये हो गए 13। फिर फरमाते हैं ये 3 ये लाहिक़े अहले बैत, ये लाहिक़े अहले बैत, ये कुल हो गए 16। फरमाते हैं मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी क़ुद्दसा सिर्रहू सी किताब में कि ये 16 वो हैं अहले बैत। अगर इनमें से किसी की अजमत का कोई इनकार करेगा, इनकी ताजीम में कोई कोताही करेगा और इनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो वो सुन्नी सही अकीदा नहीं रह सकता है। और फिर फरमाते हैं अब जो सादाते किराम हैं, सादाते किराम कयामत तक मेरे मुस्तफा का ये मुबारक शजरा फलता फूलता रहेगा। आला हजरत फरमाते हैं तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और याद रखिए इन नूरानी जलवों से हम और आप जो मुनव्वर हैं तो इसी दुनिया में नहीं वहां भी रहेंगे, इसलिए कि मेरे रजा ने दुआ का कितना शानदार तरीका बताया है। खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं। और ये देखिए बड़ी पते की बात है, कुछ लोग चापलूसी में हो सकता है कि किसी की शान में खूब तारीफ करें। मेरी तारीफ में मौलाना फखरुद्दीन साहब जमीन आसमान का कुलाबा लगा मिला दें, हजरत शहजादे मुहद्दिस कबीर की शान में मैं जमीन आसमान के कुलाबे मिला दूं, मगर उसका फायदा मुझको यही मिलेगा कि हो सकता है कुछ नजराने में इजाफा करा दें, हो सकता है कुछ प्रोग्राम में इजाफा करा दें, मगर इस तमल्लुको चापलूसी का आखिरत में कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं निकलेगा। हाँ, अगर आखिरत को सामने रख करके मैं कहूंगा तो बिलाशुबहा ये दुनिया में मेरा खुलूस माना जाएगा, जिसकी बरकत हमें वहां मिलेगी। आला हजरत ने ये नहीं कहा कि इसी दुनिया में हमको अहले बैत का खादिम रख, इसी दुनिया में हम उनकी खिदमत करें। दुआ करते हैं तो यूं अर्ज करते हैं दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते हम वो मुहिब्बे अहले बैत है कि यहां पे उनके खादिम रहे। और इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया है दहन में ज़बां हम आए यहां उठे भी वहां। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।